पाकिस्तान से खबर आ रही है, कल पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले इलाके में ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, और जब अटैक किया था तो ईरान ने कहा है कि उसका अटैक जैसल अदल का जो हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया। तो कल जब अटैक हुआ था ईरान की तरफ से, तो एक बहुत बड़ा ये एस्केलेशन मान सकते हैं। ईरान ने जब ये हमला किया तो उसने पाकिस्तान से पूछा नहीं, यानी परमिशन नहीं ली गई थी पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आज आ गया है, और पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने ईरान का जो अटैक है उसकी आलोचना की है, उसकी निंदा की है, और कहा है कि पाकिस्तान ईरान में जो एम्बेसडर है पाकिस्तान के, उसको वापस पाकिस्तान में बुलाया जाएगा एम्बेसडर को। और साथ में पाकिस्तान और ईरान की जो भी ऑल हाई लेवल मीटिंग हो रही है सबको कैंसिल कर दिया गया है। तो ईरान की तरफ से भी कहा गया, उसने कहा है कि उसने ये जो अटैक कल के दिन किया था वो ईरान का टेररिस्ट ग्रुप को उसने अटैक किया था, और उसने कहा है कि हम किसी भी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, और हमारा पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे संबंध है, फ्रेंडली संबंध है, और हमारा जो पाकिस्तान के साथ भाईचारा वाला संबंध है। तो हम पाकिस्तान को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, बस केवल हम ये चाहते थे कि जो ईरानियन टेररिस्ट ग्रुप है ये जैसल अदल, जो कि हमारे इलाकों में घुस के हमारे पुलिस ऑफिसर की हत्या करता है, हमारे ऊपर आतंकी हमले करता है, तो हम इनको सबक सिखाना चाहते थे। इनका जो हेडक्वार्टर पाकिस्तान के अंदर है, हम उनको निशाना बनाना चाहते थे, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये भी बात की है कि जो कल के दिन अटैक हुआ है उसमें 2 बच्चों की मौत हो गई थी, और लड़की इसमें इंजर हो गई थी, 3 लड़कियाँ। और अभी तक पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि जो कल हमला था वो पाकिस्तान की सोवर्जिनिटी का वायलेशन है। ईरान की जो स्टेट रन न्यूज़ एजेंसी है उसने कहा है कि जो अटैक हुआ है कल के दिन, उसमें जो ईरान है उसने जैसल अदल का हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये ईरान की तरफ से न्यूज़ एजेंसी से खबर मिली है, और एएफपी ने भी आज खबर छापी है, उसमें ये बताया गया है कि जब अटैक हो रहा था कल के दिन उससे कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तान के जो पीएम है अनवरुल ककर, उनकी मुलाकात हुई थी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुलियान के साथ, और ये जो मीटिंग है देवोस में हुई थी। तो अटैक होने से कुछ ही घंटे पहले ये मीटिंग हुई थी दोनों ही नेताओं के बीच में, और हो सकता है कि दोनों के बीच में इसके बारे में बातचीत नहीं होगी, जाहिर सी बात है नहीं हुई होगी बातचीत। लेकिन एक चीज़ मैं अपने आप बताता कि ईरान कितने गुप्त तरीके से काम करता है। वैसे उसको बताना तो चाहिए था पाकिस्तान को कि हम आपके इलाकों में निशाना बनाने वाले हैं, लेकिन उसको लगा होगा ईरान को कि क्या हो सकता है कि जो पाकिस्तान है वो इन टेररिस्ट को पहले ही खबर दे दे और ये खाली करा दे इस जगह को। तो ये भी हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि जो ईरान है उसको पाकिस्तान सरकार के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है जिलानी, उनको आज फ़ोन कॉल आया था ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का। और जब फ़ोन कॉल आया था तो दोनों के बीच जो बातचीत हुई बड़ी टेंस माहौल में बातचीत हुई। और जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जिलानी, उन्होंने कहा है कि कल का जो आपने हमला किया है उससे हमारे दोनों देशों के जो संबंध है वो डैमेज हो चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का अधिकार है रिस्पॉन्ड करने का, यानी हम जो आपने कल अटैक किया है हम उसका रिस्पॉन्ड करने का हमारा अधिकार है। जैसे कि ईरान ने कल हमला किया है, तो ईरान का जो हमला है, ईरान ने कहा है कि ये जो हमला है ये एक जैसल अदल ग्रुप के ऊपर किया गया है। तो जैसल अदल ग्रुप एक सुन्नी ग्रुप है, और इसकी जो फाउंडेशन है 2002 में रखी गई थी। ये जैसल अदल ये ईरान का जो इलाका बलूचिस्तान का पड़ता है, और पाकिस्तान का बलूचिस्तान इलाका, दोनों को इलाकों को मिला के एक देश बनाना चाहता है बलूचिस्तान। देश बनाने की कोशिश इस ग्रुप की है। तो ये दोनों बलूचिस्तान इलाकों में टेररिस्ट हमले करता है। अभी पिछले महीने की बात है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ईरान के अंदर 10 लोगों की हत्या कर ली थी। तो लगता है कि ईरान ने इसी का बदला लेने के लिए कल के दिन इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसल अदल के ऊपर उसने उसके बेसिस को अड्डा बनाने को उसके ऊपर हमला किया। अच्छा, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि जैसे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो ये हमला था इसमें कोई भी ये जो बताया जा रहा है ईरान की तरफ से कि हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, तो यहाँ पर कोई हेडक्वार्टर नहीं था, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का कहना है। बल्कि यहाँ पर सिविलियन लोग थे इस इलाके में, और सिविलियन लोगों को ही यहाँ पर नुकसान हुआ है, जैसे कि 2 बच्चे मारे गए इसमें हमले में। तो पाकिस्तान का की तरफ से तो ये कहना है कि जो ईरान ये दावा कर रहा है कि ये यहाँ पर हेडक्वार्टर था जैसे अदल का, ये गलत है। जबकि ईरान का कहना ये है कि जो अटैक हुआ है वो जैसे अदल के ही हेडक्वार्टर में हुआ है। अब देखना ये कि हकीकत क्या है, कौन सही बोल रहा है, क्या पाकिस्तान सही बोल रहा है या फिर ईरान सही बोल रहा है। तो पाकिस्तान के पीएम है ककर, वो इस समय
देवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चला है, तो वहाँ पर उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत की है। तो पत्रकारों ने उनसे कुछ सवाल किया, जैसे कि पत्रकारों ने मीडिया को लेकर सवाल किया है कि पाकिस्तान की जो मीडिया है उसके बारे में रिस्ट्रिक्शन काफ़ी लग रही है। तो ककर कहते हैं कि जो पाकिस्तान का मीडिया है वो फ्री मीडिया है, यानी कि अगर आप उसे वेस्टर्न देशों के मीडिया के साथ कंपैरिजन करो तो पाकिस्तान का मीडिया काफ़ी फ्री मीडिया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब उनसे पूछा गया कि संभावना बताई जा रही कि जो फरवरी 8 का इलेक्शन है वो रीक हो सकता है, उसमें उस धांधली हो सकती है चुनाव में, तो ककर कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कह सकते, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक हम धांधली कैसे का आरोप कैसे लगा सकते हैं। तो उनका कहना है पहले आप इलेक्शन तो होने दीजिए, इलेक्शन में अगर धांधली होती है तो फिर हम कुछ करेंगे। तो उन्होंने कहा पहले ही ऐसा बातें कहना कि धांधली होगी, ये होगी, वो होगी, ये कहना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने तैयारी सही तरीके से कर रखी है, सब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एक गवर्नमेंट की होती है हमने सब वो पूरी निभा रखी है, और हमको उम्मीद है जो इलेक्शन होंगे वो प्रॉपर तरीके से होंगे। उनसे क्वेश्चन आगे पूछा गया, इमरान खान को लेकर पूछा गया और इलेक्शन सिंबल को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि पीटीआई पार्टी का जो इलेक्शन सिंबल है बैट, उसको जब्त कर लिया गया था इसी की तरफ से। अब जो पीटीआई के कैंडिडेट है सबको इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो इसको लेकर सवाल जब कक्कर से पूछा गया तो कक्कर ने कहा कि जो हमारी डेमोक्रेसी है अभी वो ट्रांजिशन डेमोक्रेसी है, यानी कि अभी हमको पूरी तरीके से मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं हो पाए है। तो उन्होंने कहा इस तरह से छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती है और हमको समझ सकते हैं इस दिक्कतों को, और इस दिक्कतों के ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। जहाँ तक इमरान खान के बारे में उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को जेल में इसलिए भेजा गया है क्योंकि इमरान खान ने जुल्म किया है। ऐसा नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती जेल में भेजा गया, उन्होंने मई 9 का जो राइट था, दंगा था, उसमें उनकी भूमिका रही है उस दंगे में, और साथ में उनके ऊपर तोसा खाना केस भी चल रहा है, तो उसके कारण वो जेल में उनको भेजा गया है। और जहाँ तक बात है कि इमरान खान के ऊपर पॉलिटिकल आरोप लगाना कि पॉलिटिकल तरीके से इमरान खान को जेल में रखा गया वो गलत है। तो ये, और आगे उनसे ये भी पूछा गया कि अभी जो पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, अभी केपी और बलूचिस्तान में जो टेररिस्ट अटैक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। 2023 में जो टेररिस्ट हमले हुए थे पाकिस्तान में वो 6 साल में सबसे ज़्यादा हुए थे। तो उसको लेके भी उनसे सवाल पूछा गया। तो जैसे कि कक्कर ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि जो टेररिज्म की घटनाएं पाकिस्तान में बढ़ रही है उसके पीछे अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट का हाथ है। तो इसको लेकर सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि जो मैंने बात की थी उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि अफ़गान गवर्नमेंट का हाथ है इसमें। मैंने ये कहा था कि जो अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन बनी है पिछले 2 सालों में उसकी वजह से ये सब हो रहा है। जैसे कि जो अमेरिका है वो जब अफ़गानिस्तान को छोड़ के चले गया था तो अमेरिका ने काफ़ी वेपन्स छोड़ दिए थे यहाँ पर। उन वेपन्स जो ये थे वेपन्स ये ब्लैक मार्केट में चले गए और हर व्यक्ति के पास अब वेपन्स है। तो ये जो वेपन्स अब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर आके इन वेपन्स का इस्तेमाल लोगों के ऊपर कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो जिम्मेदारी दी थी वो मैंने जिम्मेदारी जो अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके ऊपर उठाई थी, और कहा था कि अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन इस समय सही नहीं है और इसी कारण हमारे देश में भी अभी इसका स्पिल ओवर इफेक्ट हो रहा है। उनसे आखिरी क्वेश्चन पूछा गया अफ़गान रेफ्यूजीज़ के बारे में। अफ़गान रेफ्यूजीज़, क्योंकि इस समय पाकिस्तान सरकार काफ़ी अफ़गान रेफ्यूजीज़ को डिपोर्ट कर रही है, वापस अफ़गानिस्तान भेज रही है। तो इसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये हमारा एक दायित्व है, क्योंकि ये जो लोग थे अफ़गान रेफ्यूजी ये बिना किसी डॉक्यूमेंट से हमारे देश में रह रहे थे लंबे समय से। तो हमने सोच लिया था कि हो गया, बस बहुत समय हो गया, अब इनको भेजना पड़ेगा वापस। तो हमारा ये अधिकार है, क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे हमारे देश में, तो हमारा अधिकार है कि हम इनको वापस भेज सकते हैं अफ़गानिस्तान। इन्होंने ये कहा कि अगर ये अफ़गान रेफ्यूजी आना चाहे कभी भविष्य में पाकिस्तान तो आ सकते हैं, डॉक्यूमेंट लेके इनको आना पड़ेगा और रह सकते हैं यहाँ पर। लेकिन उन्होंने कहा कि बिना डॉक्यूमेंट से हम किसी को भी अपने देश में रहने नहीं देंगे। और इनसे चाइना टाइज के बारे में, जैसे पाकिस्तान और चाइना के जो संबंध है उसके बारे में भी इनसे पूछा गया। तो इन्होंने कहा था कि हमारे जो संबंध है चाइना और पाकिस्तान के संबंध बहुत मजबूत है, और सिचुएशन चाहे कुछ भी हो जाए हमारे जो संबंध है हमेशा से मजबूत थे और रहेंगे आगे भी।